अजय श्री त्रिपाठी साहब जीएम साहब जी से निवेदन है, आप भी मंच पर पधारें, गुरु महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करें। अजय कुमार जी जीएम साहब, आपसे निवेदन है, मंच पर पधारें। श्रीमान गया चतुर्वेदी जी, आपसे भी निवेदन है, मंच पर पधारें। श्रीमान सत्यकम आनंद जी, आपसे भी निवेदन है, मंच पर पधारें। सभी जो भी अतिथिगण हमारे बीच में पधारे हैं, मैं चाहूँगा एक बार जोरदार तालियां बजा करके सभी का अभिनंदन करें। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि बड़े बड़े लोग यहाँ पर आकर के और भगवान की कथा श्रवण कर पा रहे हैं, और हम जो अपने आसपास क्षेत्र में बैठ कर के नहीं आ पा रहे हैं, ये बड़ा दुर्भाग्य है। कहते हैं कथा भाग्य से ही प्राप्त होती है, यदि भगवान की कृपा ना हो तो हम पास में रह करके घर में बैठ करके भी कथा श्रवण नहीं कर पाते हैं। तो ये भगवान की बड़ी ही कृपा है जो आप लोग यहाँ पर बैठ करके भगवान की रघुनाथ जी की कथा को श्रवण कर पा रहे हैं, और सभी अतिथिगण पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा करके इन सभी का अभिनंदन करें। आज कथा का सेकेंड लास्ट डे है, 8वां दिन है। कल कथा का विश्राम दिवस है, और कल यज्ञ की पूर्णाहुति भी है, रामनवमी भी है। तो कल का जो दिन है बड़ा ही सुंदर और बहुत ही, आइए हम सभी दो शब्द पूज्य मंत्री जी के मुख से श्रवण करेंगे। रामचंद्र की, इससे काम नहीं चलेगा, और बोलिए राजा रामचंद्र की, माता जानकी की, लखनलाल की, भरत शत्रुघ्न भैया की, हनुमान जी महाराज की, हर हर महादेव। श्री आशीष जी, उमेश जी व उनके पूरे परिवार के द्वारा राम कथा में हमारे साथ आए हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता सम्माननीय प्रेमचंद जी व नगर पालिका कोतमा के अध्यक्ष श्री अजय सराफ जी व हमारे इस कोतमा जमुना क्षेत्र के जीएम सम्मानित त्रिपाठी जी, जीएम ऑपरेशन सम्माननीय अजय कुमार जी, लाल बहादुर जी, हमारे आदरणीय नरेश शर्मा जी व मंच में उपस्थित सभी सम्माननीय जन व जिनके मुखार बिंदु से हम बड़े ही श्रद्धा के साथ भगवान श्री राम क्या कथा का श्रवण किए। आज 8वां दिन, ऐसे व्यास गद्दी में विराजमान परम पूज्यनीय सम्माननीय राजीव लोचन जी व उनके इस कथा में संगीत में वाद्यंत्रों पे बैठे उनके सभी सहयोगी साथीगण व यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानीय नागरिक बंधुओं और नौजवान साथियों, बड़ी संख्या में उपस्थित मातृशक्ति, प्यारी मेरे दीदी बहन बेटा बेटियों, सबसे पहले तो आप सबको हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत बधाई, अनंत शुभकामनाएं। साथ ही चैत्र रामनवमी और कल राम जन्म उत्सव भी है, उसकी भी बहुत बहुत बधाई, अनंत शुभकामनाएं। हम सबका परम सौभाग्य है कि भगवान श्री राम का जन्म उत्सव कल होगा, और जिस दिन से चैत्र प्रतिपदा हमारा हिंदू नववर्ष प्रारंभ होता है, उस दिन से हम सब लोग
भगवान श्री राम, परमपिता परमेश्वर श्री राम, ऐसे प्रभु राम जो तीनों लोक के निर्माता है, इस सृष्टि के रचयिता है, हम सबको जीवन देने वाले हैं, हम सबका पालन करने वाले हैं और हम सबका दुखों को दूर करने वाले हैं, ऐसे परमपिता परमेश्वर की कथा हम नए वर्ष के प्रारंभ से सुनते हुए आज अष्टमी तक सुने और कल भी सुनेंगे। ये हम सबका बहुत बड़ा सौभाग्य है। कई बार लोग सोचते हैं कि राम की पूजा त्रेता युग में राजा दशरथ जी के यहाँ जन्म लेने के बाद से ही राम को हम जाने और राम की पूजा हो रही है, ऐसा नहीं है। भगवान श्री राम आदि है, अनंत है, वो तीनों लोक के स्वामी है, निर्माता इस सृष्टि के रचयिता है। हमारे सनातन परंपरा में, सनातन धर्म में कहा गया है कि 33 करोड़ देवी देवता है। अब 33 करोड़ देवी देवताओं में 3 बड़े देव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा जी आकाशलोक के मालिक हैं, विष्णु जी पाताल लोक के मालिक हैं और भगवान भोलेनाथ जिनको महेश कहते हो पृथ्वी लोक के मालिक हैं। ये एक एक लोक के मालिक हैं और इन तीनों के पास ही एक काम दिया गया है। भगवान विष्णु ब्रह्मा जी को कहा गया आप सृष्टि के लोगों को जन्म दीजिए। भगवान विष्णु को कहा गया आप सबका पालन करिए क्योंकि सारे संपत्ति के मालिक वही है। भगवान शिव को कहा गया कि आप सबका संहार करिए। तो आखिर में 3 देव हैं, ये कहा गया 3 बड़े देव हैं। तो मालिक कौन है? निश्चित तौर पर इनको एक एक लोक का मालिक बनाया है तो कोई ना कोई इनसे भी बड़ा पावर है। तो वो पावर है प्रभु श्री राम, जिसकी तपस्या भगवान शिव ने भी की है, पूजा की। वो परमपिता परमेश्वर, वो हर युग में जब अत्याचार दुराचार बढ़ता तो कभी विष्णु के रूप में, कभी राम के रूप में, कभी कृष्ण के रूप में आए, लेकिन वो परमपिता परमेश्वर प्रभु श्री राम है, जिनका त्रेता युग से ही नहीं पूजा हो रही है, उसके पहले से पूजा होती आ रही है। और ऐसे परमपिता परमेश्वर प्रभु राम का जब त्रेता युग में जन्म हुआ था तो उनकी जो कथा गोस्वामी तुलसीदास जी ने सरल भाषा में लिखा है। उन्होंने बड़ा स्पष्ट लिखा है, रामचरितमानस मतलब भगवान श्री राम का मनुष्य के